अणुकक्षक सिद्धांत बैंड थ्योरी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। MOT या बी बॉन्ड थ्योरी बंध सिद्धांत। यदि धातु परमाणु, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें भी अणु ऑर्बिटल्स होते हैं। जिस प्रकार से एटम्स में ऑर्बिटल्स होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में संयोग करके उतनी ही संख्या में MO बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो उनके आधार पर जो सिद्धांत दिया गया है उसका इसमें अध्ययन करेंगे। हम यहाँ देखते हैं यदि धातु परमाणु पृथक पृथक हो तो उनका स्पेक्ट्रम अलग अलग लाइनों का बना होता है। लेकिन जब बहुत से धातु परमाणुओं को पास पास लाकर स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो परमाणु स्पेक्ट्रम की लाइनों को स्थान अत्यधिक निकट लाइनों के समूह के रूप में होता है। जब वाष्प अवस्था में होता है ये लाइनों को बैंड लाइनें कहा जाता है। इनको संयोजकता बंध सिद्धांत इस वास्तविकता की व्याख्या करने में पूर्णतः सफल रही है, लेकिन अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा इस पहलू की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। मूल रूप से संयोजकता बंध की व्याख्या के लिए विकसित अणुकक्षक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि किसी अणु में अबंधी इलेक्ट्रॉन कुछ परमाणुओं की ही संपत्ति न रहकर पूरे अणु पर स्थानीकृत रहते हैं। इस आधार पर धात्विक बंधन की व्याख्या की जा सकती है। जब परमाणु परस्पर निकट आते हैं तो उनके कक्षक आपस में अत्यव्यापी बनकर परमाणु कक्षों के जितने अणु कक्षक बना लेते हैं। परमाणु कक्षों की संख्या जब कम होती है तो उनसे निर्मित आणविक कक्षों का ऊर्जा अंतर अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे परमाणु कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है तो वह अंतर भी घटता चला जाता है। एक धातु क्रिस्टल में अंततः ये कक्षक इतने अधिक निकट हो जाते हैं कि इनका एक सतत बैंड बन जाता है। यही इसको बैंड सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार बैंड का निर्माण करने के लिए जो डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें यहाँ देख रहे हैं बैंड ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2, 4, 8 और फिर बैंड ऑफ एनर्जी लेवल हो गए एंड एम्पटी बैंड हो गया। तो इस प्रकार से इसके एन टाइप के जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उससे MO भी बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतनी ही संख्या में MO ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो किसी भी परमाणु बैंड के निर्माण में परमाणु की कुल संख्या की अपेक्षा परमाणु कक्षों के अतिव्यापन की मात्रा का अधिक योगदान होता है। आंतरिक कक्षों की अपेक्षा चूँकि बाह्य कक्षक अधिक हद तक अतिव्यापन कर सकते हैं, बैंडों का चौड़ाई कोष संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ हम नीचे देख रहे हैं जैसे आंशिक से भरे हुए बाह्यतम कोष हैं। ये डायग्राम जो आपका देखा लिथियम की बैंड आरेख कंडक्शन बैंड है, हाल फिल्ड 2s ऑर्बिटल्स है और 4 विडन जोन है और कंप्लीट फिल्ड 1s बैंड ऑर्बिटल्स है। तो ये लिथियम हम लेते हैं तो 1s to 2s 1 लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ 1s कम्प्लीटली फिल्ड होता है, फिर इसमें 4 विडन जोन होता है और हाफ फिल्ड 2s ऑर्बिटल्स होता है। तो इस प्रकार इसका देखते हैं तो आंशिक से भरे बाह्य बैंड चालक कहलाते हैं, क्योंकि पदार्थ की चालकता समझाने के लिए उन पर इस प्रकार के बैंड की उपस्थिति आवश्यक है। पूर्ण रूप से भरे अंतिम बैंड को चालकता बैंड के नीचे होता है को संयोजकता बैंड तथा दो बैंडों के मध्य अंतराल को वर्जित क्षेत्र या फोरबिडन जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते जो फोरबिडन होता है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए बैंड सिद्धांत द्वारा धात्विक गुणों की व्याख्या की जाती है। धातुओं की विशिष्ट गुणों का संबंध धातु द्वारा उपयुक्त ऊर्जा के कक्षों में बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकने की क्षमता तथा ऊर्जा का अवशोषण कर अपने इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा स्तरों में स्थानांतरित कर सकने की सुगमता के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसी धातु की विद्युत चालकता उस धातु द्वारा कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उन्हें चारों ओर प्रवाहित कर सकने की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी धातु के पास उपयुक्त ऊर्जा के जितने अधिक रिक्त कक्षक आणविक कक्षक होंगे, जिसे प्रभावी इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं, उपलब्ध होंगे, वह एक बार में उतनी ही अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अधिक मात्रा में विद्युत प्रभावित करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं बेरियम का बैंड आरेख सिद्धांत देख रहे हैं। बेरियम है तो बेरियम 1s to 2s होता है बेरियम का। तो यहाँ एक फोरबिडन जोन है जो 1s और 2s के बीच में एक फील्ड लेवल है यहाँ पर 2s का, और उसके ऊपर 2s और इम्पेटी लेवल ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं। तो अतिव्यापन के द्वारा इनमें क्या होता है कि एक आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ने पर संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन कक्षों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, जिससे चालक बैंड में रिक्त कक्षों की संख्या कम हो जाती है। फलस्वरूप आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ने पर चालकता घटने लगती है। एक परत में ऊपर से नीचे आने पर संयोजक कक्षकों का ऊर्जा अंतर घटते जाने से उनमें निर्मित बैंडों की अतिव्यापन की संभावना बढ़ती जाती है, जिससे अधिक संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध होने लगते हैं। अतः वर्ग में परमाणु संख्या बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। यही कारण है कि केवल अंतिम दो वर्गों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के अंतिम सदस्य धातु हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ एक डायग्राम देख रहे हैं
इसमें 3 डायग्राम दिखा रखे हैं, एक इंसुलेटर है, एक सेमीकंडक्टर है, एक कंडक्टर है। तो जो इंसुलेटर है वो उसमें सारे कक्षक जो बैंड बन रहे हैं वो अलग अलग है। जैसे इंसुलेटर रोधियों में संयुक्त बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, लेकिन चालकता जो बैंड देख रहे हैं अपन यहाँ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जो ऊपर वाला होता है लास्ट वाला। लेकिन यदि चालकता बैंड की ऊर्जा कम हो जाए और संयुक्ता बैंड के अति निकट आ जाए, ऐसी स्थिति पदार्थ की चालकता रोधियों की अधिक होगी और इसलिए ऐसे पदार्थों को उपचालक कहा जाता है। इस प्रकार उपचालक रोधी और चालक के मध्य की कड़ी होती है, जबकि चालकों में चालकता बैंड तथा आंशिक रूप से भरा हुआ पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा है कि उसमें चालकता है, ऊष्मा का अवशोषण कर ऊर्जा को चारों ओर फैला सकने वाला पदार्थ ऊष्मा का सुचालक होता है, और जो उसको नहीं फैलाता है ऊष्मा का कुचालक कहलाता है। इस पर धात्विक चमक है। धात्विक चमक में तांबा एवं सोना जो अतिरिक्त सभी धातुओं में चांदी जैसी चमक होती है। तांबे और सोने को छोड़ के सभी में चांदी के से मिलती हुई चमक होती है। जब धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो चालक बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर उत्तेजित हो जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है तो लगभग सारी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इससे उसका प्रकाश प्रवृत्त होता है, और तांबे और स्वर्ण कुछ रंगों को अन्य रंगों की अपेक्षा तेजी से अवशोषण कर लेते हैं। इस कारण से तांबा लाल जैसा और स्वर्ण पीले जैसा प्रतीत होता है। बैंड स्पेक्ट्रम अणु कक्षक सिद्धांत द्वारा बैंड स्पेक्ट्रम की काफ़ी सफल व्याख्या की जा सकती है। एक बैंड में ऊर्जा स्तर चूँकि अत्यधिक निकट होते हैं, चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन जब रिक्त ऊर्जा स्तरों की ओर या रिक्त ऊर्जा स्तरों से चालक बैंडों में स्थानांतरित होते हैं तो अवशोषण या उत्सर्जित विकिरणों के तरंग दैर्ध्य का अंतर कम होगा, जिससे स्पेक्ट्रम में लाइनों की स्थिति अति निकट होगी। बैंड सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉन के विस्तार निकट की व्याख्या अति तक पूर्ण ढंग से की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन के विस्तार निकट पर आधारित धातुओं की विभिन्न विशेषताओं यहाँ भी आसानी से समझाया जा सकता है। धन्यवाद।